आप हमजा से मिले काशिफ? नहीं, मेरी उससे सिर्फ फोन पे बात हुई। तुमने बहुत अच्छी परवरिश की है उसकी। वो तो इसी आस में जी रहा है कि उसके बाबा काम में मसरूफ है, जब काम से फुर्सत मिलेगी तो लेने आ जाएंगे। क्या ऐसा होगा काशिफ? तुम्हें मेरा यकीन नहीं है ना? मेरा एतबार करो, मैं तुम्हें और हमजा को यहाँ से बहुत जल्द ले जाऊंगा। फिर हम सब साथ रहेंगे। अपना ख्याल रखना है। मैं वापस आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। चलता हूं। रात के थप्पड़ से सबक नहीं मिला तुम्हें, हैं? निम्मो, ये क्या सुन रहा हूं मैं? तुमने रिजवाना के साथ बदकलामी की है? नहीं अंकल, वो एक्चुअली काशिफ को कोई गलत फहमी हो गई थी। मैं तो ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। हाँ, ऐसा सोच भी नहीं सकती। सारी गलत फहमियां हमें ही होती हैं। तुम तो है ना नेक परवीन हो, बहुत बड़ी। देखो भाई, एक बात कान खोल के सुन लो और समझ भी लो। तुम्हें 100 खून माफ है, जो मर्जी करना है इस घर में, लेकिन जिंदगी में कभी रिजवाना के साथ बदतमीजी की तो उसकी माफी नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे बेटे ने जो कुछ किया है बिल्कुल ठीक किया। अरे हनीफ, आज तो आपने मेरा दिल खुश कर दिया। अंकल, आप भी इंसाफ नहीं करेंगे? इसमें अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए, अरे रहमान भाई, आइए आइए आइए। सब खैरियत है ना? वो दरवाजा खुला था, मैं सीधे ही अंदर आ गया। अरे आपका अपना घर है, ऐसी कौन सी बात है। आइए, तशरीफ रखिए, बैठिए। जी जी। क्या हाल है हनीफ भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक है? अस्सलाम वालेकुम मामू। मामू, आप कैसे हैं? आपने बहुत अच्छा किया, आप आ गए। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। अरे भाई साहब, आने से पहले कम से कम फोन तो कर लेते हैं ना, बता देते हैं कि मैं आ रहा हूँ। यूं हम ना मुंह उठा के ना किसी के घर जाते हैं और ना ही कोई हमारे घर आता है। बहन, निम्मो की याद आई तो मैं चला आया। रात से बड़ी बेचैनी हो रही थी। है, आप शर्मिंदा कर रहे हैं। क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गई? ये किसी गैर का घर है, उनकी बेटी का घर है। जब रहमान भाई का दिल चाहे आ सकते हैं। क्यों? मेरा मतलब है वैसे। मामू जान, आप मोमानी जान को भी ले आते। बेटा, मैं और तुम्हारी मुमानी रात नदीम के घर जा रहे हैं। मिनाल के लिए कुछ खिलौने लिए थे, वो देने। नदीम तो शीबा से शादी के बाद हमें भूल ही गया। मैंने भी मिनाल के लिए गुड़िया ली है, आप वो उसको मेरी तरफ से दे दीजिएगा, मैं अभी लेकर आती। अरे भाई साहब, शादी के बाद ना सबकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। अब हर कोई हमारी निम्मो की तरह थोड़ी होता है कि बात पे जाकर मैके बैठ जाए या फिर डाक भेजकर मैके वालों को यहीं बुला ले। जी, क्या मतलब है आपका? अरे छोड़िए ना, इसकी तो आदत है ऐसे ही बड़बड़ करने की। आप चाय तो पियेंगे ना? भाई निम्मो, मामू के लिए चाय लेके आओ और कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो बेटा। जी जी। भाई साहब, एक बात ना आप अच्छी तरह शीबा को समझा दें कि यहाँ मेरे घर में आके दीगा मुश्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। सारे मसले ना अपने घर में करे, यहाँ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। बस उसे कोई गलत फहमी हो गई थी बहन, मैंने समझा दिया है। बहुत अच्छा किया जो अच्छा समझा बस दिया। कर दो, अब बस कर दो, बस कर दो। उनके साथ कोई काम की बात करने दो।
अरे तुम ऑफिस के लिए रेडी भी हो गए, मुझे जगाया क्यों नहीं? तुम सो रही थी, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, और फिर मेरी मीटिंग भी थी तो मैंने कहा जरा जल्दी निकल जाता। तुम नाराज हो क्या? नहीं, मैं क्यों नाराज होऊंगा तुमसे? वो कल रात भी तुम घर आके रूम में आए और सो गए, कोई बात भी नहीं की। हमने मूवी देखनी थी ना। एक्चुअली मैं मनाल की वजह से परेशान हूँ थोड़ा सा। प्लीज तुम आज उससे बात करो, देखो उसे क्या डिस्टर्ब कर रहा है, वो क्यों इतनी डिस्टर्ब है। कहीं स्कूल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओह, तुम भी ना नदीम, छोटी छोटी बातों को इशू बना देते हो। बच्चे ऐसा करते हैं। एनीवे, मैं मनाल से बात करूंगी, वो बहुत अच्छी बच्ची है, अपनी शिवा मामा को सब कुछ बता देगी। थैंक यू। हिना की तबीयत कैसी है? जी बेहतर है। रिश्ते बहुत बड़ा सहारा होता ही हो भाई, और इस बेचारी के पास तो कुछ भी नहीं बचा सिवाय हमजा के। मैं समझ सकता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि काशिफ हिना और हमजा को अपने साथ ले जाए। अरे अय्यूब भाई, किस मकार आदमी का जिक्र कर रहे हैं आप? वो साथ ले जाना चाहता तो कल ही हिना को अपने साथ ले जाता। काशिफ आया था? कब? अय्यूब आप खुद से बता रही है, कल काशिफ आया था? कब आया था? क्या कह रहा था? आया था, कुछ कहने नहीं, अब्बू की ताज़ियत करने आया था। अरे तो आप उसको बताती ना कि आप अकेली रह गई हैं, अब आपके साथ रहने वाला कोई नहीं, आपको ले जाए यहाँ से। अय्यूब, काशिफ के पास हर बात का एक ही जवाब है कि मेरा इंतजार करो, मेरा इत्तेबार करो। है ना? गलत कर रही हो उस धोखेबाज आदमी पर एतबार करके। अरे तायरा जी से कह के खुला लो और जान छुड़ाओ ऐसे मक्कार और धोखेबाज इंसान से। नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हरगिज मत करना, ये तो मंजिल बहुत करीब है। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि तुम्हारी मंजिल बहुत करीब है, हमने बहुत मेहनत की है। अय्यूब, मैं दोबारा स्कूल ज्वाइन कर रही हूँ, ऐसे घर में बैठे बैठे बीमार महसूस कर रही हूँ खुद को। है ना? फिर कहती हूँ खुला ले और वापस चली जा बहन। अरे बार बार खुला का नाम क्यों ले रही है? हिना, ऐसा कुछ मत कर, हमें काशिफ से बदला लेना है, उसे सबक सिखाना है, उसे इतना मजबूर करना है कि वो तुम्हें और हमजा को साथ ले जाने पर मजबूर हो जाए। क्या मजबूरी में साथ ले जाने के बाद वो मुझे और हमजा को वो मकाम दे पाएगा जिसके हम मुस्तहिक हैं? अय्यूब, मजबूरी में रिश्ते नहीं निभाए जाते। हिना प्लीज, तुम जरा ठंडे दिमाग से सोचो। एक बार तुम उसके साथ चली गई ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने आप पे यकीन रखो, और ये खुला के बारे में मत सोचो प्लीज। नाराज हो? नहीं। नहीं? क्यों नहीं? नाराज तो होना चाहिए ना तुम्हें। मैंने इतनी बड़ी हिमाकत की है, मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था ना तुम्हें।
सॉरी, मुझे खुद अंदाजा ही नहीं था कि क्या हो गया मुझसे। जो होना था हो गया काशिफ, मुझे ज्यादा सफाइयां देने की जरूरत नहीं। जरूरत है निम्मो, बिल्कुल जरूरत है। प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हें नाराज नहीं कर सकता इस तरह से। प्लीज आई एम सॉरी। तुम्हारी नाराजगी ना मेरे लिए एक सजा है। आपको मेरी बात सुन लेनी चाहिए थी ना काशिफ। मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि मैं आपकी अम्मी से बदतमीजी करूं। मेरे माँ बाप नहीं है, सारी जिंदगी में माँ बाप की शफकत को तरसी हूं। आपके घर वालों ने चाहे मुझे दिल से ना कबूल किया हो, लेकिन मैंने उन्हें दिल से अपना माना है। मैं जानता हूँ निम्मो, तभी तो तुम्हें मना रहा हूँ। पता नहीं, बस बहुत परेशान था, टेंशन में था, तभी गुस्से में हाथ उठ गया तुम पे। क्यों परेशान थे? क्या हुआ? नहीं, वो कुछ खास बात नहीं है, लेकिन बस तुम मुझसे नाराज मत हुआ करो। तुम्हारे काशिफ की ना जान निकल जाती। जो तुमने गुस्सा करके मेरी जान निकाल दी थी वो? और कहा ना, गलती हो गई, आइंदा नहीं होगी। नदीम बेटा, शादी के बाद तो तुम हमको बिल्कुल भूल ही गए। अरे नहीं मामू, ऐसी बात नहीं है, बस कामों में इतना उलझा रहता हूँ कि वक्त ही नहीं मिलता। और जो टाइम होता है वो शीबा का होता है। मिनाल बिटिया भी भूल गई अपने नाना को। नहीं नहीं, बिल्कुल आप लोगों को नहीं भूली है, रोज आप लोगों को याद करती है, पूछती है आप लोगों को। वैसे कैसे आना हुआ आपका? सब खैरियत तो है ना? बेटा, मिनाल को देखने के लिए दिल तड़प रहा था, सो आ गया। मामू, वो शिवा की बात का बुरा ना मानिएगा, वो बस ऐसे ही आपसे पूछ रही है। मामू जान, निम्मो नहीं आती, उसके घर पे सब खैरियत तो है ना? नदीम, तुम इतना फिक्रमंद क्यों हो रहे? निम्मो कोई बच्ची नहीं है, शादीशुदा है और अपने घर में खुश है, तो आप सब लोगों को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? शिवा, मेरा ये मतलब नहीं था। मतलब जो भी हो, निम्मो अब शादीशुदा है, आप सब लोगों को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? शिवा, कौन सा तरीका है बात करने का? अरे नहीं नहीं बेटा, मिनाल बिटिया के लिए सालगिरह के तोहफे लेकर रखे थे, सोचा खुद पहुंचा दूं। कुछ तोहफे हमारी तरफ से हैं और कुछ उसकी खाला निम्मो की तरफ से। निम्मो निम्मो निम्मो, ये निम्मो होती कौन है मिनाल को तोहफे देने वाली? इस घर में मिनाल के लिए किसी चीज की कमी नहीं है। शिवा, क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी मैं नहीं कर रही हूँ, बदतमीजी तुम्हारे ये रिश्तेदार कर रहे हैं, बिन बुलाए मेहमान। क्या बोले जा रही हो शिवा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तो बस मिनाल को देखने आया था, मेरे ख्याल है मुझे चलना चाहिए। जब आग लगा ली तो चलना चाहिए। शिवा, शिवा क्या बकवास कर रही हो? अपने रूम में जाओ शिवा। नो वे, मैं कहीं नहीं जा रही, ये यहाँ से जाएंगे। अरे बेटा, मैं तो मिनाल को देखने आया था, मेरी तरफ से ये तोहफे उसे दे देना और प्यार कर लेना, ठीक है बेटा? अल्लाह हाफिज। हम दो टके की चीजें लाके क्या समझते हैं? यहाँ आग लगा लेंगे? शिवा, क्या किया तुमने? ठीक किया जो किया। निम्मो का पैगाम लाए थे, ये सब के सब मिले हुए तुम्हें मुझसे छीनना चाहते हैं। अगर तुम मिनाल को उनसे मिलवा देती तो क्या हो जाता? मिनाल सिर्फ मेरी बेटी है, मैं जिससे चाहूंगी मिनाल सिर्फ उससे मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। मेरे सब्र का ना इम्तिहान ले रही हो। ये तुम्हारे रोज रोज के ड्रामों से ना तंग आ गया हूं, और आज तुमने ये
कर दी है तुमने। हद मैंने कर दी है? बोलो। हद तो उस निम्मू ने कर दिया जो तुम तक नहीं पहुंच सकी तो अपने मामू को भेज दिया। गॉड से शिवा बस कर दो। ये जुमला ना तुम उस निम्मो को कहो। क्यों पीछे पड़ी है वो तुम्हारे? होश में हो? होश में हो तुम? अरे तुम क्या बोले जा रही हो? तुम्हारे साथ रहकर तो मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। क्या क्या कहा तुमने? तुमने उस निम्मो की खातिर मुझे पागल कहा? मैं पागल नहीं हूँ। हाँ, तुम पागल हो। नदीम, तुम मुझे 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 पागल कह रहा है नदीम जी। मुझे 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 पागल कह रहा है। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल। एक बात माननी पड़ेगी, तुम्हारी निम्मो भाभी खाने बहुत अच्छे बनाती। ओ हेलो, ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है, खबरदार। अरे मेरी तब्बो, जलन हुई क्या? जलन? और वो भी उस निम्मो से? हरगिज नहीं। अरे यार मजाक करता हूँ, एक तुम ही तो जिसके पास में आके अपने सारे गम भूल जाता हूँ। फराज, कब लेने आ रहे हो तुम मुझे? बस अब बहुत हो गया है। तुम जानते हो अब्बा और भाई ना अच्छा लड़का ढूंढने में लगे हुए। जैसे ही अच्छा लड़का मिलेगा ना तो वो लोग मेरी शादी करा देंगे। अरे फिक्र क्यों करती है, तुझे तो मैं ही लेके जाऊंगा। बस एक दो मामला है वो जरा सीधे कर लो। और सुनो, छत पे मिलना भी जरा कम करो। निम्मो को शक हो गया है, बहुत मुश्किलों से आई हूँ मैं। डरती क्यों हो? प्यार किया, चोरी थोड़ी ना की। अच्छा हाँ, चोरी से याद आया, तुम्हारी बाइक का क्या बना? मिल गई? बाइक? हाँ। नहीं, वो नहीं मिली। देखो क्या बनता है। अब खाओ ना, बड़ी अच्छी लग रही ना तुम्हें ये बिरयानी। खाओ। खा लो तुम भी। नहीं खाओ, बहुत खा ली। अरे बेटा, तुम तो घर से ऐसे गायब होते हो कि हमारी तो आंखें तरस जाती है तुम्हारी शक्ल देखने के लिए। सोचा खुद ही जाके बात कर ले। नहीं अबू, नया नया बिजनेस है ना, अब तो ज्यादा टाइम देना पड़ता है, इसलिए बिजी होता हूँ। तुम्हारा काम शुरू हो गया बेटा? हाँ, काम तो शुरू हो चुका है, कुछ चीजें सेटल करना बाकी हैं, वो भी हो जाएंगी। बेटा वो तुम्हारी अम्मी तुमसे कोई बात करना चाह रही थी। जी अम्मी, बोलिए। देखो बेटा, मैं अब घर के काम कर करके थक जाती हूँ, पूरा घर संभालना होता है मुझे। अब मुझसे इतना काम नहीं होता। चले, मैं पता करता हूँ कल किसी अच्छी मुलाजमा का। भाई, मैं मुलाजमा की बात नहीं कर रही हूँ, और ना ही मुझे मुलाजमा की जरूरत है। मुझे इस घर में एक बहू की जरूरत है बेटा। अम्मी, आपने फिर वही टॉपिक शुरू कर दिया। अरे बस करो बेटा, क्यों अपनी अम्मी को अपनी खुशियों से महरूम रखा हुआ तुमने? अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, एक बार मेरा कारोबार सेट होने दे, उसके बाद जब आप बोलेंगी ना, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। वादा कर रहे हो? सोच लो। सोच लिया, पक्का वादा। अब हो गई तसल्ली, अब इसको भी सोने दो और खुद भी जाके सो जाओ, फिर बीमार ना हो जाना। अरे बेटा, तुमने आज हमें खुश कर दिया। आओ गल्लो, चलो आओ। शाबाश। प्यारा बच्चा। मेरा बच्चा। सारी जिंदगी इसी तरह गुजरेगी? क्या मैं ऐसे सास और नंद का जुल्म सहती रहूंगी? अब तो काशिफ भी इन दोनों का साथ देना शुरू हो गया है। मेरी साइड पर तो कोई नहीं है। मैं इस तरह नहीं रह पाऊंगी इनके साथ। मुझे काशिफ को लेकर अलग हो जाना चाहिए। कुछ दिनों के बाद मैं काशिफ से फिर कहती हूँ कि मुझे अलग घर ले दे। मुझे उम्मीद है कि काशिफ मान जाएगा।
क्या हुआ मिनाल बेबी? नथिंग मम्मा। तुम जाओ और मेरे और मिनाल के लिए जूस लेकर आओ। जी जी बीबी जी। क्या बात है मिनाल बेबी, आप अपनी शिवा मामा से नाराज हैं? नो अम्मा, मैं आपसे क्यों नाराज होंगी? आपके बाबा आपको लेके बहुत परेशान हैं। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैंने क्या किया? लिसन, खुद को सही करो, वरना तुम अपनी शिवा मामा को जानती हो। सॉरी मम्मा। नो बेबी, सॉरी नहीं, बस जब आपके बाबा घर आए तो आपने उनसे खुश होकर मिलना है, उनके सामने ये मुरझाया हुआ चेहरा लेकर नहीं जाना, वरना आप जानती हैं शिवा मामा थप्पड़ भी लगा देती हैं। मम्मा सॉरी। गुड गर्ल। तो आप गेम खेल रही थी, किसकी टर्न थी? मेरी। लीजिए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, इतनी सुबह खैरियत? जी जी सब खैरियत है, बस वो लतीफ़ चाचा का सुना, बहुत अफसोस हुआ। बस अल्लाह ताला की जो मर्जी। दरअसल मेरा इसी घर के किराए पर गुजारा है और पिछले 3 महीने से मुझे किराया नहीं मिला, तो अब। जी भाई, मुझे एहसास है, बस आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मैं थोड़े दिन तक सारे पैसे अदा कर दूंगी। चले ठीक है, 15 दिन है आपके पास, जो भी करना है कर लीजिए। मामा, ये अंकल क्यों आए थे? क्या ये हमें घर से बाहर निकाल रहे हैं? नहीं मेरा बेटा, आपकी मामा है ना, सब कर लेंगे, आप क्यों परेशान होते हैं? मामा, मैं भी आपके लिए कुछ करूंगा, बड़ा होकर आपको कभी रोने नहीं दूंगा। मेरा प्यारा बेटा, मेरा हमजा मेरे साथ है ना, तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। हाँ काशिफ बेटा, मैं नहीं आ सकूंगा आज यार, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो जरा गोदाम का काम सारा खुद संभाल ले यार, और जरा एहतियात रखना बेटा। अच्छा, खुदा हाफिज। हाय हाय, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, अलीम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, अल्लाह सब खत्म हो गया, सारी जिंदगी की जमा पूंजी खत्म हो गई, बर्बाद। क्या हो गया है? क्यों शोर मचा रही है? अरे तो बस वो तुम्हारी शादी के लिए जो जेवर रखता था ना, वो चोरी हो गया, गायब हो गया। अरे ऐसे कैसे गायब हो गया? पागल हो गई हो तुम? अलमारी में ही होगा, देखो ठीक से। नहीं, मैंने सब जगह देख लिया, नहीं है ना, बता रही हूँ आपको। अगर जेवर चोरी हुए ना, तो चोर यकीनन घर में ही है, क्योंकि बाहर से तो कोई नहीं आता आपके रूम को सफाई करने। क्या मतलब है इस बात का? तुम मुझे देखकर क्यों बोल रही हो ये? मैं अपना जेवर खुद थोड़ी चोरी कर लूंगी, मेरे पीछे रह गई आप नहीं चुराया होगा। हाँ हाँ, सही कह रही है, बोल नहीं वो क्या किया, कौन मेरे जेवर, जल्दी बता कौन। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं अपने घर में चोरी क्यों करूंगी आंटी? क्योंकि भाभी आप ही सफाई करती हैं अम्मी की कमरे की, अलमारी भी सेट करती है, उठा लिए होंगे आपने जेवर, किसी को दे दिए होंगे, अब शराफत से बता दे कहाँ दिया है। तबस्सुम, खुदा का वास्ता है, मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाओ। बोल नहीं बोल, बोल बोल, कहाँ छुपा के रखा है जेवर, बोल लो। अरे हाँ, इसका मामू ना रोज आना इसीलिए गया, वो रोज वाला आन टपकता था, वो लेकर गया होगा। अच्छा एक मिनट, वो फकीर आदमी लेकर गया। 1 मिनट मुझे बात करने दो। तुमने अलमारी खोली थी? हाँ जी, लेकिन सिर्फ कपड़े रखने के लिए, मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे जेवर है या क्या है। अरे बस कर ये रोने धोने का ड्रामा, सच सच बता दे, जेवर तूने किसको दिया है? अपने मामू को दिया है? अपने किसी दोस्त को दिया है? मुझे लगे अरे भाई छोड़ो इस किस्से को, ठीक है, पुलिस को बुलाते हैं, वो खुद ही आके निकलवा लेगी। ये ठीक है, ये सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पुलिस आएगी ना, अब तो तफ्तीश होनी चाहिए, कह रही हूं मैं।
आंटी प्लीज खुदा के लिए ऐसा मत कर, मैं कोई चोर नहीं हूँ। अरे इस तरह रोने का नाटक ना चोरी करते हैं। अच्छा एक मिनट निम्मो, बताओ बेटा, अगर तुमने चोरी किया है ना तो वापस कर दो, बात यहीं खत्म हो जाएगी। अंकल मैं घर में अकेली तो नहीं हूँ ना, तबस्सुम भी तो है। अरे और उस मारे तू मेरी बच्ची का नाम लेगी है? तेरा बेड़ा गर्क हो, मेरी बच्ची अपने घर में चोरी क्यों करेगी? अपने जेवर क्यों चुराएगी? है बताए ना आप इसको। अच्छा चुप करो ना। आंटी मेरा भी तो ये घर है, मैं क्यों चोरी करूंगी? अच्छा भाई बस बहुत सुन लिया ये ड्रामा, अब सीधे से बता दो कि जेवर कहाँ है। हाँ। अंकल आप तो यूं ना कहे, मैंने आप सबको दिल से कबूल किया है, चाहे आप लोगों ने मुझे अपनाया हो या नहीं। मैं आप सबकी बहुत इज्जत करती हूँ, मैं ऐसा काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। ठीक है, मैं अभी काशिफ को फोन करता हूँ, उससे कहता हूँ कि पुलिस स्टेशन जाए और उन्हें इत्तला करे इस चोरी की, वो खुद ही बरामद कर लेंगे। हाँ अब तो तफ्तीश होनी चाहिए। खुदा का वास्ता मुझ पर रहम करे, मैं चोर नहीं हूँ। अच्छा बस भाई, ऐसे नहीं बनेगी ना बात, नहीं बनेगी। मैं खुद जा रहा हूं पुलिस स्टेशन और मैं पुलिस को लेके आता हूं और मैं काशिफ को फोन करके वहीं पे बुलाऊंगा। हाँ जाए, जल्दी जाए, लेकर आए, ऐसे नहीं मानेगी ये है। और जल्दी लाइएगा पुलिस, देखूंगी मैं इसको। बड़ी आई बात बता, तुझे किस बात की भूख थी? तुझे पता है वो मेरी बच्ची का जेवर था, समझी तो? अब आएगी पुलिस और वो तेरा बुड्ढा मामू है ना, उसे भी डालेगी जेल में, चक्की पीसेगा वो और तुझे भी लेके जाएगी बाद में। देखना तू होगा क्या, और देखना तू दफा ही हो सकता। मेरी बच्ची का जेवर चुराया तूने, निकलेगी दिल से। अम्मी जब जेवर भाभी ने चुराए हैं तो पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत आ गई? पुलिस तो अब आएगी और जरूर आएगी। दूध का दूध और पानी का पानी तो अब होगा। मम्मा पापा। अरे मेरा बेटा क्या कर रहा है? मैं गेम खेल रही हूँ। देख लिया नदी, तुम ऐसी मिनाल को लेके फिक्रमंद हो रहे थे। शी इज फाइन, है ना मिनाल बेबी? यस मामा, आई एम फाइन। ना बेटा, मेरी दुनिया है, मेरी कायनात है। आपको कुछ होता है ना, पापा की जान निकल जाती है। ओ नदीम प्लीज अब अपसेट मत हो जाना। थैंक यू शिवा, तुम मिनाल को इतना प्यार करती है, उसका ख्याल रखती है। इट्स ओके नदीम, लेट्स गो वरना हम लोग लेट हो जाएंगे। हाँ बाबा आप कहीं जा रहे हैं? वो मिनाल बेबी, मैं और आपके बाबा मूवी देखने जा रहे हैं। अब लेकिन जब हम मूवी से वापस आएंगे तो फिर हम आपको आइसक्रीम खिलाने लेके जाएंगे। आइसक्रीम? अकेले अकेले? शिवा मामा भी? मामा और पापा दोनों। ये जबरदस्त, चलो बस तुम एंजॉय करो, हम यूं गए और यूं आए, ठीक है? बाय बाय। मैं चोर नहीं हूँ, मैंने चोरी नहीं की। वो जेवर कहाँ गया मुझे कुछ मालूम नहीं। मुझ पर कोई एतबार नहीं कर रहा, कोई भी नहीं, यहाँ तक कि काशिफ भी।
मैंने उसके राजों पर हमेशा पर्दा रखा और उसका ये सिला दिया मुझे। इससे अच्छा होता काश मेरी जान ले लेता, मुझे मार देता, मगर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया मुझ पर। मैंने जेवर चोरी नहीं किया काशिफ, मैं चोर नहीं हूँ काशिफ, मैंने जेवर चोरी नहीं किए, मेरा एतबार करो। काशिफ! अय्यूब भाई, हमने पहली डिलीवरी भेजी थी, मुबारक हो। खैर मुबारक। ये सब आप लोगों की अनथक मेहनत और कोशिशों का नतीजा है। ये हम सब की मेहनत है सर। That's great। बस इसी तरह की कंपनीज की तलाश जारी रखो और मुझे उम्मीद है कि हमारा जो टीम वर्क है वही हमें आगे लेके जाएगा। ये फाइल ले जाइए। तुम ना होती ना तो शायद मैं इतनी मेहनत कभी ना करता निमो। मुझे यकीन है निमो, एक ना एक दिन तुम मेरे पास वापस जरूर आओगी। दिल का छोड़ के जेवर जमा किया था, मैंने अपनी बेटी के लिए जेवर जमा किया। किसकी रुखसती होगी तो उस वक्त दूंगी, मैंने बचाया, इतना बचाया या अल्लाह। और वो डाकू रानी आई और मेरा सारा जेवर लूट के ले गए, मैं क्या करूं? अम्मी, क्या रोना धोना मचा दिया आपने, बस भी करें। लिखवा ली ना रिपोर्ट पुलिस के यहाँ से, अब जल्द मिल जाएगा जेवर हमें निम्मो से। क्या? मैं छोड़ूंगी नहीं उसे, मैं उसे मार डालूंगी, मार डालूंगी, उसको मार डालूंगी। अरे खाला, आप क्यों फिक्र करती है? पुलिस लगी हुई है ना, देखना आप 2 मिनट में निकलवा लेगी उससे जेवर। और देखना आप उसके मामू को भी उठवाएंगे, यकीनन वही असल चोर निकलेगा। अपने मामू की तो प्यारी है वो, जब देखो मामू मामू करती रहती है। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, तो पता है मुझे भी ऐसे ही लगता है। अच्छा, तुझे लगता है तो फिर ठीक ही लगता होगा। कब वक्त मारी है, मैं भूखी प्यासी बैठी हूँ, इतनी भूख लग रही है, खाना तो दे दो। अरे खाला, अभी तक आपने खाना नहीं खाया? बिल्कुल नहीं खाया। अम्मी, खाना बना होगा तो मैं दूंगी ना। लो जी, उस डाकू रानी ने तो आपके लिए खाना भी नहीं बनाया। वाह वाह, क्या बात है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। तुम्हारे हाथ टूट गए थे क्या? तू भी कुछ बना लेती माँ के लिए, भूखी प्यासी बैठी हुए। मैं खाना बनाऊं? तबस्सुम, खाला बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अरे भाई, निम्मो के जेल जाने के बाद इस घर का सारा काम तुम्हें ही तो करना है, मेरे आने तक। फिर अब शायद तुम भी चलो मेरे साथ, चलो। खुश हो? आज तुम्हारी पसंदीदा मूवी देख के आ रहे हैं। खुश, बहुत खुश हूँ। तुम्हारे साथ गुजारा हुआ एक एक पल मेरे लिए हसीन तरीन लम्हा होता है।
एक बात कहूं, मानोगी? हाँ बोलो नदीम। शीबा की जान भी हाजिर है नदीम के लिए। उस दिन मामू की काफी इंसल्ट की तुमने। मैं चाहता हूं कि तुम उनसे माफी मांग लो। देखो वो हमारे बड़े हैं, दिल दुखा होगा उनका मेरी खातिर। अच्छा ठीक है, मैं उनसे बात कर लूंगी। आप खुश? हाँ प्लीज उन्हें मना लेना। वो तो बेचारे मिनाल की मोहब्बत में घर आ गए थे। कहा ना बाबा, मैं मामू जान को मना लूंगी। थैंक यू। अब मुझे बहुत सारा काम करना है, तुम सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। सो जाओ। हाँ सोती हूँ। नदीम एक बात पूछूं, बताओगे? पूछो। उस दिन तुमने मुझे गुस्से में पागल कहा था, क्या तुम मुझे पागल समझते हो? अरे वो तो मैंने गुस्से में कह दिया था, मेरा मतलब नहीं था। कहते हैं कि इंसान गुस्से में जो भी कहता है वो अक्सर सच होता है। तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं, तो मैं ऐसे कह सकता हूं। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, सो जाओ। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आपने मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा, कि आपके दिल में मेरे लिए जरा सी भी इज्जत और मोहब्बत नहीं है। इससे बेहतर था कि आप मुझे मार देते, लेकिन चोरी का इल्जाम लगाकर रुस्वा तो ना करते। तो और क्या करूं मैं? तो फिर किसने की है चोरी? तुम्हारे मामू ने?